जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक एंटोमोलॉजी का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल है ना, जिसको कहते हैं कि जैविक खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त कीट। तो उसमें क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं कि जैसे खरपतवार है, हमारा वीड है, ठीक है, वीड बहुत ज़्यादा लॉसेस करता है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर जो लॉस होता है तो वो वीड से ही होता है। खेत में कंपटीशन होता है फसलों में, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि केमिकल या अदर चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि केमिकल से तो होता ही है, लेकिन हम जैविक नियंत्रण वीड का या खरपतवार का जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। और इसी में जो प्रयुक्त होने वाले जो कीट हैं उनके बारे में बताएंगे। तो वो कौन कौन से कीट हैं उनके बारे में हम बताएंगे, उनके सभी लक्षण बताएंगे और इसमें बहुत सारे उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। वीड के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बताने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जो है सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये एक अच्छा टॉपिक है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि किसान हो गए या कंपटीशन के लिए कोई तैयारी कर रहा तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे कि जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में बच्चे, तो उनके यहाँ वहाँ पर भी सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लिखने को भी आता है। तो आप इसको पढ़कर वहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं, नंबर भी अच्छे पा सकते हैं। तो ये हर जगह, ये हर सेक्टर में भी काम आता है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारे कीट हैं। तो सबसे पहला जो वीड है, सबसे हम जो फर्स्ट वीड है उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। सभी लोगों ने ये वीड को देखा होगा। इसका जो कॉमन नेम होता है वो है प्रिकली पियर। क्या बोलते हैं? कांटेदार नाशपाती, या कहीं कहीं इसको नागफनी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? नागफनी कहते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज है ये आपकी, नागफनी बोल देते हैं सभी लोग, है ना। गांव में या रोड के किनारे या ऐसी जगह जहां पर जैसे कि डिजर्ट टाइप का एरिया होता है, वहां पर ये आपको दिख जाएगा। देखिए इमेज में साफ साफ ये दिख रहा होगा। ये कांटेदार जो है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर कांटे होते हैं और काफी बल्क में ये होता है, ठीक है, जहां पर हो जाएगा। अच्छा, ये फायदेमंद भी होता है। इसका जो फ्रूट है ये खाया भी जाता है। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो ह्यूमन क्या करते हैं कि इसको खाते भी हैं। इसका जूस भी बनाते हैं। तो जंगल में रहने वाले लोग जूस इसका बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्रिकली पियर है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो आपको बताना है अपोन्टिया डिलेनी। ये इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको बोल देते हैं एक तरीके से बोटेनिकल नेम क्या है इसका? अपोन्टिया डिनेली। और ये कैक्टस फैमिली का है। किस फैमिली का है ये वीड? कैक्टस फैमिली का है। तो इसकी जो फैमिली हो जाती है वो कैक्टेसी हो जाती है। क्या हो जाती है? कैक्टेसी, ठीक है, कैक्टिएसी फैमिली हो जाती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और पहचान के लिए तो ये इमेज लगी है, आप देखेंगे। अब देखेंगे कि इस वीड के कंट्रोल के लिए हम कौन सा इंसेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। तो ये देखिए आपका जो है आ गया इंसेक्ट, ठीक है। तो ये बायोटिक एजेंट जो लिखा हुआ है, जैविक एजेंट, इसका मतलब यही हुआ कि अब इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो तो वीड था, अब उस वीड के लिए ये क्या है? ये है इंसेक्ट। इसका क्या नाम है? डैक्टियोलोपस अपोन्टी। देखो, अपोन्टिया डिलेनी उसका नाम था वीड का, प्रिकली पियर का बोटेनिकल नेम यही तो था। और इसका पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि ऑप्शन में आ जाए तो क्या बताएंगे? डैक्टियोलोपियस अपोन्टी आप लगा देंगे, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम हो गया आपका। फैमिली इसकी क्या हो जाएगी? डैक्टियोलोपिडी फैमिली हो जाएगी। देखो सेम हर जगह क्या मिल रहा है? डैक्टियोलोपियस है तो जो क्या हो जाएगा? डैक्टियोलोपिडी फैमिली हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? हेमीपटेरा। अब देखो ये हेमीपटेरा ऑर्डर किस लिए हो जाता है ये आपको ध्यान रखना है। वो इसलिए ध्यान रखना क्योंकि ये स्केल है। क्या है? स्केल। अब स्केल जो होता है, कॉक्सिनियल स्केल आप लोगों ने सुना होगा, वही है कोसिनियल स्केल। स्केल किस में आते हैं? जैसे मिलीबग हो गया, स्केल हो गया, है ना, बग होगा, ये सब किस में आते हैं? हेमीपटेरा ऑर्डर में आते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है?
वो हुई है यूएसए में, ठीक है। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसको रिलीज किया था 1934 में। कब किया था? 1934 में ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया था, लेकिन ओरिजिन इसका कहां पर है? यूएसए, ठीक है। अब देखो इसका ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखो व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा होगा सभी लोगों को, यही है स्केल ये। अब देखो इसमें लग गया ना स्केल। अब जब ये लग जाएगा, ये इंसेक्ट के द्वारा जो है प्रिकली पियर का मैनेजमेंट होता है। इसका मैनेजमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रिकली पियर है, जब ये बहुत ज्यादा एरिया में हो जाती है तो वहां की जो जानवर होते हैं, जो चरागाह क्षेत्र होता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। और ये इंसेक्ट लगा हुआ है, धीरे धीरे इसको सड़ा सड़ा कर क्या कर देगा? खत्म कर देगा खा खा कर, ठीक है। और जानेंगे इस इंसेक्ट के बारे में क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि इसमें जो है स्केल लग गया है ना। तो देखिए कॉक्सिनियल आर वैक्सी ग्रे स्केल्ड इंसेक्ट, हमने आपको दिखाया भी था इमेज में कि कैसा है ग्रे स्केल इंसेक्ट विद द की कैरेक्टरिस्टिक दैट एडल्ट फीमेल रिलीज द ब्राइट रेड सब्सटेंस। वो कैसा सब्सटेंस रिलीज करती है? वो जो ब्राइट रेड और ब्राउनिश कलर का होता है सब्सटेंस को रिलीज कर देती है वहीं पर, है ना। व्हेन क्रस्ट टाइट हो जाता है और कैमिन एसिड काउज लीफ फ्लावर एंड स्टेम फ्रूट। और यही जो एसिड होता है जो रिलीज करती है, जो एसिड है, देखो कार्बाइन एसिड जो दिखाया गया है, आपको बताया गया है, इसी से क्या होता है कि आपका जो उसका फ्लावर है और स्टेम है, लीफ है, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाता है, ठीक है। कोसिनियल मोमी ग्रे स्केल्ड कीड़े जिनकी प्रमुख विशेषता है कि वयस्क मादाएं चमकीले लाल पदार्थ छोड़ती हैं जिसमें कार्मिन एसिड के रूप में जाना जाता है, जो पत्ती और फूल तने के कारण बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट वीड है जिसको हम बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम सभी लोगों ने जो है इसको देखा होगा और पहचानते भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आया था अमेरिका से। कहां से आया था? मैक्सिको से, ठीक है। मैक्सिको से आने के बाद में हमारे यहां पर पूरे देश में आज ये आपको मिल जाएगा। यहां तक कि आप ट्रेन से भी किसी भी स्टेट में चले जाएं, है ना। ज्यादातर जो ये नॉर्थ वाला रीजन है, यहां पर तो इसकी भरमार है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसके कॉमन नेम क्या है? कांग्रेस घास, कैरट वीड, गाजर घास इसको बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? ये देखो आपको दिया भी है, गाजर घास, पार्थेनियम बोलते हैं, ठीक है। इसका और भी नाम है, इसको व्हाइट टॉप क्या बोलते हैं? व्हाइट टॉप वीड, ठीक है। एक नाम ये हो गया। और क्या है? फेमाइन वीड, फेमाइन वीड, ठीक है। जो लोग फेमाइन, ठीक है। फेमाइन मतलब क्या होता है कि महामारी। क्या होता है? महामारी होता है। महामारी या जिसकी बहुत ज्यादा एरिया में जो फैल गया हो वही, तो वो जो है उसको क्या बोल देते हैं? फेमाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी बहुत सारी फेमाइन आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, तो वो आप जानते होंगे। इसका नाम क्या हो गया? फेमाइन वीड। अब इसका साइंटिफिक नेम देखो, पार्थेनियम हाइस्टोफोरस, इसका साइंटिफिक नेम ही पूछा जाता है, ठीक है। और इस वीड के बारे में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी हैं। पहला इंपॉर्टेंट ये है कि ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। किसके लिए है? ह्यूमन के लिए। इसीलिए तो इसका कंट्रोल कर रहे हैं। ह्यूमन के लिए क्या हार्मफुल है कि ये अस्थमा हो जाता है, इससे क्या हो जाता है? अस्थमा, डर्मल एलर्जी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डर्मल एलर्जी। और पूरे स्किन में, बॉडी में ब्लैक स्पॉट पाए जाएंगे। बहुत सारे इसके सिम्टम देखे गए हैं मनुष्य में, ठीक है। दूसरा, ये प्लांट के लिए हानिकारक है, एलिलोपैथिक इफेक्ट करता है ये। इस एलिलोपैथिक इफेक्ट हमने बताया भी था। उसमें क्या होता है कि जैसे ये पार्थेनियम है,
तो पार्थेनियम की जड़ से या लीफ से ऐसे केमिकल निकलेंगे जो कि दूसरी क्रॉप को जर्मिनेशन में प्रभाव डालेंगे, इफेक्ट करेंगे, कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिलोपैथिक इफेक्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फाइमाइन वीड कैसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गया है हमारे देश में, दूसरे देश से आया था और ये ह्यूमन के लिए हानिकारक होता है। इसके जो फ्लावर आप देख रहे हैं ना, ये देखो वाइट वाइट से, इसीलिए इसको वाइट टॉप वीड भी बोल देते हैं। इसी के द्वारा जो है ये हवा में उड़ता है, उड़ के हर जगह फैल जाता है, जर्मिनेशन होता है और ये क्या करेगा, जहां पर होता है वहां पर क्या है, नॉक्सियस वीड में रखा गया है ये, कि इसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जो है डिफिकल्ट है। आप कम से कम नहीं तो मैं बता सकता हूं कि 5 या 10 साल लग जाते हैं इसके मैनेजमेंट में। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है। अब देखो हम उस कीड़े का कौन सा कीड़ा है या कौन सा इंसेक्ट कीट है जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है, साइंटिफिक नेम दिया है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। बहुत पूछा जाता है कि पार्थेनियम के बायोलॉजिकल कंट्रोल में किस इंसेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जो है जाइगोग्रामा दिया रहेगा। बहुत सारी चीजें दी रहती हैं। देखो एक होता है जब हम ट्राइकोडर्मा, क्या होता है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये जो डर्मा होता है ये किसके लिए है, डा लगा है तो हो गया डिजीज, किसके लिए हो गया, डिजीज, बीमारी के लिए यूज होता है ट्राइको, बायोलॉजिकल में आता है। ठीक है, एक होता है ट्राइकोग्रामा। ठीक है, ट्राइकोग्रामा, ये ट्राइकोग्रामा जो है ये किसके लिए होता है, ये इंसेक्ट को इंसेक्ट से ही मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में बता रहा हूं भाई। तो ये हो गया इंसेक्ट, ये आप ध्यान देंगे। लेकिन एक ये है जाइगोग्रामा, ये एक इंसेक्ट है लेकिन इससे मैनेजमेंट किसका करेंगे, वो हम करेंगे पार्थेनियम का। ठीक है, तो अब देखो इसकी फैमिली क्या है, क्राइसोमिलीडी फैमिली है इंसेक्ट की, ऑर्डर। अब देखो जाइगोग्रामा जो बाइकोलोराटा है वो किस में आता है, कोलियोप्टेरा में, बीटल है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ओरिजिन इसका कहां है, मैक्सिको। इस कीट के बारे में एक दो चीजें और जानिए। पहला कि ये 100 दिन में लगभग जो है लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है। कितने दिन में, 100 दिन में। 4 से 6 दिन इसको लगते हैं एग से हैच होने में। ठीक है, हैचिंग में। फिर जो लार्वा निकलता है, लार्वा जो है वो क्या करेगा, वो भी इसके पत्तियों को खाएगा, पार्थेनियम की पत्तियों को खाता है लार्वा। लार्वा रहेगा 10 से 14 दिन तक। उसके बाद जो इसका प्यूपा होता है, प्यूपा कहां चला, लार्वा कहां घुस जाएगा, वो घुस जाता है सॉइल के अंदर, मिट्टी में 15 इंच जो है नीचे चला जाएगा और वहां पर ये प्यूपा में रहेगा। उसके बाद एडल्ट हो जाएगा। अब ये देखिए इतना बड़ा ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो फ्लावर को, लीफ को, स्टेम को, सभी को खाता है। ठीक है, तो इससे मैनेजमेंट होता है पार्थेनियम घास का। देखो जाइगोग्रामा इज ए स्मॉल लीड बीटल with a brown head, any yellow elytra mark with characteristic elongate brown strip and total life cycle 100 day। कितनी है इसकी लाइफ साइकिल जीने की, 100 दिन में जीता है और जितने दिन जिएगा उतने दिन घास को खाएगा। ठीक, लार्वा और एडल्ट दोनों स्टेज जो हैं इसकी क्या है, वो हानिकारक हैं पार्थेनियम के लिए। ठीक, अगला देखिए, अगला वीड कौन सा है हमारा, ये सब लोगों ने वीड देखा होगा। ठीक, हम वही वीड बता रहे हैं जो कि आप लोगों ने समानता देखे होंगे और ये मेजर वीड है। ठीक है, पहला क्या है, लैंटाना वीड। देखो ये जो लैंटाना वीड होता है इसके बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं और थोड़ा स्मेल भी करते रहते हैं इस तरीके से। ये देखो कभी रेड रेड, एक ही उसमें येलो और रेड दोनों मिल जाता है ना, पीले और लाल। ठीक है, ये ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर पानी हमेशा रहता है, जैसे कि नाला होते हैं या पर
पानी फिर लगातार चल रहा हो, उस जगह पर यह वीड का प्रकोप ज्यादा होता है। तो इस खरपतवार का जो साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? लैंटाना कैमरा। देखो लैंटाना वीड है तो लैंटाना कैमरा, फोटो खींच रहा है कैमरा, ठीक है। लैंटाना कैमरा टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन, ग्रीन अनराइप फ्रूट ऑन द प्लांट आर टॉक्सिक टू ह्यूमन। देखो इसके जो टॉक्सिक, ये जो यहां पर फ्रूट होते हैं अभी लगेंगे, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन ग्रीन से लगते हैं, फिर बाद में ब्लैक हो जाते हैं वो, ठीक है। तो वो जो ब्लैक और ग्रीन कलर के जो फ्रूट होते हैं, वो अगर जो ह्यूमन कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा, तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि हालांकि जानवर इसको खाते नहीं हैं, लेकिन अगर जो जानवर भी खा लेंगे तो ये जानवर के लिए भी हानिकारक होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो वीड है ये ह्यूमन के लिए हानिकारक है। इसका साइंटिफिक नेम लैंटाना कैमरा है। अब इसमें बायोटिक एजेंट कौन सा है? इसमें दो बायोटिक एजेंट होते हैं, ठीक है, अभी हम बताते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ओपोमिया लैंटनी। हमने वो बायोटिक एजेंट आपको बताया है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लैंटनी है, देखो ओपोमिया लैंटनी, लैंटना कैमरा के लिए, ये आप जान जाएंगे, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम हो गया आपका। फैमिली क्या हो गई? टॉर्टरीसिडी फैमिली हो जाएगी इसकी। और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है इसका? लेपिडोप्टेरा। एक हालांकि हेमिप्टेरा का भी इंसेक्ट है जो कि लैंटाना कैमरा को इफेक्ट करता है, लेकिन पूछा यही जाता है। और ओरिजिन प्लेस क्या है? मैक्सिको है। अब ये देखिए इफेक्ट कहां करता है? ये देखो हमने बताया था ना, जो ग्रीन ग्रीन फ्रूट है ये, है ना, लैंटाना कैमरा के, तो इस फ्रूट को खा लेगा। ये जो इंसेक्ट है इस किसको खाएगा? फ्रूट को खा लेगा। और ये अंडे कहां देता है? ये अंडे देता है फ्रूट पे ही, लार्वा इसके निकलते हैं और वहीं पे लार्वा से लगा के एडल्ट तक क्या करेगा कि ये खाता रहेगा फ्रूट को, ठीक है। 80% कम से कम डैमेज कर देता है ये। देखो ओपोमिया लैंटनी is a widespread agent that infects the fruit seed लैंटना कैमरा। किसको खा रहा है? फ्रूट सीड को खा रहा है। इफेक्टिवनेस इन रिड्यूसिंग सीड डिस्पर्सल। अब जब सीड ही नहीं रहेगा तो डिस्पर्स कहां से होगा? फैलाव नहीं होगा, है ना, जमेगा नहीं, अदर जगह पहुंचेगा नहीं। तो वही है, ओपोमिया लैंटिया एक व्यापक एजेंट है जो लैंटाना कैमरा के फलों के बीजों को संक्रमित करता है। बीज फैलाव को कम करने में इसकी प्रभावशीलता होती है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट वीड की तरफ। अगला है सेम बीड, है ना, जिसको सियाम बीड भी बोलते हैं। सियाम बीड ये है, ये बहुत खतरनाक बीड है। देखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये है बहुत खतरनाक बीड, ठीक है। ये जो है कैटल के लिए हार्मफुल होता है, गाय के लिए, जो भी जानवर होते हैं कैटल में, गाय भैंस दोनों आ जाते हैं, तो उसके लिए हार्मफुल होता है। तो ये साइंटिफिक नेम इसका क्या है? क्रोमोलिना ओडोराटा, ठीक है, ये है इसका साइंटिफिक नेम, क्रोमोलाइना ओडोराटा। तो ये ध्यान देंगे, इसमें देखो इस तरीके के फूल होते हैं। अच्छा छोटा होता है ये आप ध्यान देंगे, है ना, ऐसे कुछ फैलाव होगा इसका, ये ऐसा सीड दिखाई देता है, ये वीड है। अब इसका देखो बायोटिक एजेंट जो पूछा जाता है, तो साइंटिफिक नेम क्या है? पाउरोचैटस और सीडोमेसुलाटा। क्या है? पाउरोचैटस सीड इंसुलाटा, ये इसका है। बहुत सिंपल है, आप याद करके देखेंगे, सिंपल है ये, ठीक है। पाउरोचैटस सीडो इंसुलाटा आप 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। फैमिली इसकी क्या है? अरेक्टिडी फैमिली है, ठीक है। आर्कटिडी देखो दिया भी है। ऑर्डर क्या है? लेपिडोप्टेरा। ये इंसेक्ट किसका है? लेपिडोप्टेरा का है, ठीक है। और ओरिजिन प्लेस कहां पर इसका ओरिजिन है? तो वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये याद रखेंगे। देखो ये इंसेक्ट है, ये व्हाइट व्हाइट सा, इसके फ्लावर को और इसकी पत्तियों को खाता है, ठीक है। इसी इंसेक्ट के द्वारा जो है श्याम बीड का मैनेजमेंट होता है। अगला देखेंगे, अभी तो इसी के बारे में पढ़ो, ठीक है। द फिनोलिक कंपाउंड इन ओडोराटा
लीफ एक्सरैट हैज बीन द शोन टू प्रिवेंट इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम डायस्थीस एंड स्टमक अल्सर। इसमें क्या होता है कि इसमें फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है। डायथेरिस और पेट के अल्सर के आंतरिक रक्त स्राव को रोकने के लिए पत्तियों का अर्क दिया जाता है। इसका बेनिफिशियल भी है ये कि आप क्या करेंगे कि इसकी पत्तियों को अगर जो दे देंगे, देखो कोई भी वीड हो, अगर जो हार्मफुल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूजफुल भी होगा। तो अल्सर और इन सब के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी पत्ती का। चलो भाई, अगला खरपतवार कौन सा है? ये देखो, क्रॉप्टॉन वीड। कौन सा वीड है ये? क्रॉप्टॉन वीड। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यूटोरियम ओडोनोफोरम। ठीक है, यूटोरियम एडोनोफोरम, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है इस वीड का। इस वीड के बारे में और एक चीज ध्यान देंगे कि ये जो वीड है ये किसके लिए हार्मफुल होता है? ये हॉर्स के लिए। किसके लिए है? हॉर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल होता है। घोड़े के लिए बहुत खतरनाक वीड होता है ये। ठीक है, अब इसमें जो बायोटिक एजेंट है उसका हम देखेंगे। कौन बायोटिक एजेंट है? वो कौन सा कीड़ा है? तो साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसीडोचेरस यूटिलिस। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है कीड़े का। जो बायोटिक एजेंट है ये एक फ्लाई है। क्या है? फ्लाई है। इसको ध्यान देंगे, ये वैज्ञानिक नाम हो गया प्रोसीडोचेरस यूटिलिस। और ट्राइप्टिडी फैमिली हो गई इसकी, या ट्रिपिडी फैमिली जिसको बोलते हैं। ठीक, डिप्टेरा ऑर्डर। फ्लाई है तो किस में आ जाएगी? डिप्टेरा ऑर्डर में आ जाएगी। ओरिजिन प्लेस कहाँ है इसका? मैक्सिको है। कहां पर है इसका ओरिजिन प्लेस? मैक्सिको। अब देखो, इस जो फ्लाई है वो फ्लाई करती क्या है कि इसमें गाल प्रोड्यूस कर देती है। हमने बताया था गाल फ्लाई गाल प्रोड्यूस करती है। हमारे कई लेक्चर पढ़े हैं जिसमें हमने गाल फ्लाई का जिक्र किया है। ठीक ना, गाल फ्लाई के बारे में बताया भी है, तो आप सभी वो जो है लेक्चर देख लेंगे। अब देखो, गाल फ्लाई जो इसमें गाल होता है ना, उसी गाल के अंदर ये अंडे दे देती है। ठीक है, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन का। एक फ्लाई ऐसी भी है जिसका 20 दिन भी होता है। तो ऐसा है, मैगट इसमें होता है, ये आप ध्यान देंगे। ये तो सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, हाँ, अगला इंसेक्ट देखेंगे। अब देखो, इक्वेटिक वीड। कौन से वीड आ गए? इक्वेटिक। इक्वेटिक का मतलब होता है जली पौधे या जली खरपतवार। अब ये जो इक्वेटिक वीड होते हैं ये टेरेस्ट्रियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आप मछली पालन करते हैं, ठीक है, या जो जली जीव होते हैं, जब इनका प्रकोप इतना बढ़ जाता है, पूरे तालाब को घेर लेते हैं, तो क्या होगा कि जो सनलाइट है वो यहीं पर रुक जाती है, अंदर नहीं जाती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो तालाब जिसमें मछलियां या जली जीव अन्य रहते हैं, वहां पर अगर जो एक्वेटिक वीड है तो क्या हो जाएगा कि उनका जीवन कठिन हो जाता है, जली जीवों का, या तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो खत्म हो जाएंगे, जिससे कभी कभी क्या होता है कि मछलियां ऊपर तैरने भी लगती हैं। वो ऑक्सीजन की कमी से ही होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला देखेंगे, सब लोगों ने तालाबों में देखा भी है इसका नाम, इसको वाटर फर्न। ठीक है, साल्विनिया मोलेस्टा, इसको साल्विनिया भी कहते हैं, एक्वेटिक वीड है तो साल्विनिया मोलेस्टा है ये। ठीक है, ये देखो दिख भी रहा है, बहुत खूबसूरत से दिखते हैं, तालाब में देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी चीज के लिए घातक होते हैं। अब देखो इसके लिए कौन सा हम जो है लेंगे बायोटिक एजेंट, तो वो है साइंटिफिक नेम देखो क्रिप्टोबाइगस सिंगुलेरिस। ये है क्रिप्टोबाइगस सिंगुलेरिस कुरकुलियोनिडी फैमिली, जो कि बहुत फेमस फैमिली है आपकी, कोलियोप्टेरा ऑर्डर, और ओरिजिन प्लेस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब इस इंसेक्ट के बारे में इतना और जान लेंगे कि ये इंसेक्ट जो है अंडे भी देता है पानी में, इसका लार्वा भी जब अंदर अंडरग्राउंड में रहता है, और किसको खाएगा?
लीफ को और राइजोम को। अब इसमें क्या होते हैं, राइजोम ही होता है, तो पानी के अंदर रहते हैं। इस तरीके के देखे होंगे बीटल, और पानी में जो वाटर फर्न होता है उसमें देखना पत्तियां कटी कटी कभी कभी मिलती हैं। तो ये इंसेक्ट जो है इसके द्वारा ही मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा वीड कौन सा है और इसके बायोटिक एजेंट कौन से हैं ये हम बताएंगे। तो कॉमन नेम जो है वो ये हमारा नेक्स्ट वीड है, ठीक ना, उसका नाम क्या है, जलकुंभी। ठीक है, वाटर हाइसेंथ इसको बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका आप ध्यान रखेंगे, यूकार्निया एक्रासिपेस। ठीक है, ये देखो क्रेसीफेस लिखा हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे कि जो क्रेसीफेस आ जाएगा तो वाटर हाइसेंथ है यूकार्निया। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा साइंटिफिक नेम ऐसा होता है कि नहीं जो है टफ होते हैं, लेकिन इतना नहीं है, सिर्फ नाम है यूकार्निया जो है क्रेसीफेस। तो ये वाटर हाइसेंथ होता है। सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत प्यारा सा तालाबों में दिखता है, इसके फूल भी अच्छे होते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसकी ड्राइंग भी बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन है ये खतरनाक, क्योंकि इसके बंगाल का शोक कहते हैं वाटर हाइसेंथ को। कहाँ का, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। जैसे बिहार का शोक ना नदी है ना, कोसी नदी, ऐसे बंगाल का शोक जो है अगर जो इसमें देखेंगे वीड में तो वाटर हाइसेंथ है। ठीक है, अब देखो बायोटिक एजेंट कौन सा है, इसके लिए हम कैसे इसका मैनेजमेंट नियंत्रण करेंगे, तो उसका साइंटिफिक बीटल है। ठीक है, तो नियोचिटीना जो है इचोर्निया, ठीक है, या ब्रूची, नियोचिटीना इचोर्निया या ब्रूची होता है, वो इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली क्या है, कुरकुलियोनिडी फैमिली, ऑर्डर इसका कोलियोपेटेरा और ओरिजिन यूएसए से होता है। अब ये भी क्या करता है कि एग लेइंग कहाँ करेगा, वाटर के अंदर। ग्रब इसके जो होते हैं वो भी कहाँ रहेंगे, वाटर के अंदर। राइजोम को खाएंगे, पत्ती को एडल्ट खाएगा, और इसी तरीके से मैनेजमेंट होगा। अब देखो, अब हमने बायोलॉजिकल जो वीड कंट्रोल इसलिए बताया कि आप लोग जो है केमिकल का यूज बहुत कम करें। ठीक ना, जैसे कि आप केमिकल का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हार्मफुल इंसेक्ट के साथ साथ बेनिफिशियल इंसेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। अभी हमने बताया कि हमने उस इंसेक्ट के बारे में बताया जो बेनिफिशियल हैं। अब देखो ऐसे करके हमारा वीड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि केमिकल के का प्रकोप मतलब जो है प्रभाव बहुत होता है, इसलिए हम क्या करें, केमिकल का छिड़काव कम करें। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।